जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। आज बुलंदशहर में एक घटना हुई। सुबह तड़के एक मंदिर के 2 पुजारियों की हत्या कर दी गई। वह पूरी खबर जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रही है और जिस तरह से चैनलों पर चल रही है और जिम्मेदार लोग जिस तरह से उसको उछाल रहे हैं, उससे काफी दुख होता है कि जो नॉन इशू है उसे इशू बनाया जा रहा है। किसी की भी हत्या निंदनीय है और उसका सही नहीं ठहराया जा सकता। नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए और ये हर तरफ के लोग कर रहे हैं। दिक्कत ये है और इस मामले को लेकर के पालघर को बीच में लाया जा रहा है और लोग ये पूछने लगे हैं कि जो पालघर में बोल रहे थे वो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, और जो अब बोल रहे हैं तो इसमें गलती क्या है, और इन्होंने काम कर दिया, उन्होंने काम कर दिया। इस टाइप की फालतू की बातें हो रही। पहले आप सुनिए कि बुलंदशहर में हुआ क्या। मैं जो आपको बता रहा हूं वहां के सबसे प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला की रिपोर्टिंग क्या हुई है इस पर, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अमर उजाला ने अपने वेबसाइट पर डाला है, बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। मंदिर परिसर में सो रहे दोनों साधुओं पर धारदार हथियार से वार कर घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी आख्तर नशेड़ी है। सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। यह अनूप शहर कोतवाली के पगौना गांव का मामला है। दोनों साधु शिव मंदिर की देखरेख और पुरोहित का काम करते थे। सोमवार देर रात मंदिर परिसर में ही दोनों साधुओं की धारदार हथियारों से प्रहार कर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह जब ग्रामीण मंदिर में पहुंचे तो उन्हें साधुओं के खून से लथपथ शव पड़े मिले। इसे देखकर कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर पहुंच गए। इस मामले में एएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पाया गया है कि कुछ दिन पहले उसने पुजारियों का चिमटा गायब कर दिया था, जिसके बाद पुजारियों ने उसे डांटा था। इसके बाद ही उसने आज सुबह 2 पुजारियों की हत्या कर दी। आगे की जांच जारी है। और फिर इसमें आखिर में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पगौना, थाना अनूप शहर, जनपद बुलंदशहर में हुई हत्या की घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में विस्तृत आख्या देने और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये खबर अमर उजाला की है। अगर दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर पड़ी खबर देखें तो इसमें जिस तरह से खबर प्रस्तुत की गई है वो थोड़ा आप खुद ही समझेंगे। आप सुनिए, पहला पैरा सुन लीजिए। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या की घटना सामने आई है। बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके में 2 साधुओं की मंदिर परिसर में सोते वक्त धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। वारदात में गांव के ही नशेड़ी युवक मुरारी का नाम सामने आया है। पुलिस हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। ये पहला पैरा है और ये पैरा बहुत साफ कर देता है कि इसको पालघर के सिलसिले में जोड़ करके देखा जा रहा है। गड़बड़ यहीं पर है। गड़बड़ यहीं पर है। जैसे जैसे ही ये खबर वेबसाइट पर आई, जैसे ही इस खबरों को लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया तो एक दूसरे से सवाल जवाब शुरू हो गए। ये पूछा जाने लगा कि जब सोनिया गांधी से पालघर के बारे में पूछ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी से इसके बारे में पूछा जाना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि देखिए पालघर पे चुप थे और इस पर बोलने लगे। ऐसा एक माहौल बना दिया गया है। ये माहौल बहुत ही खतरनाक है, चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग। और यहां तक कि जो सेंसिबल ढंग से जिन्होंने ट्वीट किया है उनको भी लपेटा जा रहा है। उन पत्रकारों को या ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने बहुत सेंसिबल ढंग से ट्वीट किया है इस घटना को कि भाई इसको कम्युनल रंग ना दिया जाए, उनको भी लपेटा जा रहा है। और दोनों घटनाएं मेरे हिसाब से, पालघर की घटना बिल्कुल अलग घटना है और यहां की घटना, बुलंदशहर की घटना बिल्कुल अलग घटना है। और अगर मैं इन दोनों घटनाओं को देखूं तो दोनों घटनाओं में कोई कम्युनल एंगल नहीं है। दोनों घटनाओं में
ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसमें स्टेट शामिल है। पालघर की घटना में बहुत साफ है कि उसमें दिख रहा था कि पुलिस वालों की आक्रामकता है, पुलिस वाले डर गए और उन्होंने उन दोनों साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया। लेकिन वहां आधी घटना बताई जा रही है, वहां जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने उन साधुओं को बचाया था और अपनी कोठरी में बैठाया था। जब पुलिस आई, पुलिस ने उन साधुओं को निकाला, लेकिन जो भीड़ को देखते हुए जो दिख रहा था उसमें, भीड़ को देखते हुए पुलिस डर गई या क्या हुआ या जो भी स्थितियां रही, वो एक लिंचिंग थी कि ढेर सारे लोगों ने मिलकर के कानून अपने हाथ में लिया, बिना अपने हिसाब से फैसला कर दिया और अपने हिसाब से तय कर दिया कि ये लोग अपराधी, और उनको वहां मार डाला। और जिस पर जिम्मेदारी थी कि वो कानून की रक्षा करते, वो उन साधुओं की रक्षा करते और मामले को तय, अगर मान लीजिए उन पर यह आरोप भी गांव वालों का था, गांव वालों को ऐसा लग रहा था, तो उसकी विवेचना होती। लेकिन उन साधुओं को पूरी तरह से बचाया जाना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बुलंदशहर की घटना देखिए। बुलंदशहर में क्या हुआ कि मुरारी नाम का एक युवक, जिसको एक पुलिस ऑफिसर का वीडियो में देख रहा था, जो बयान दे रहे थे, उनका कहना था वो अनुसूचित जाति का है, वो भांग का नशा करता है। एक बार भांग के नशे में उन पुजारियों का चिमटा उसने चुरा लिया, उन पुजारियों ने उसे अपशब्द कहे, डांटा, और उसके बाद वो आज सुबह तड़के ये घटना हुई है, जहां तक मैं तमाम चीजों से देख पा रहा हूं, तड़के ये घटना हुई है कि वो भांग के नशे में वहां गया और उसने तलवार से दोनों के गले काट दिए। और उसके बाद वो लोगों ने वहां बताया है कि वो तलवार लेकर जाते हुए जा रहा था, 2 किलोमीटर दूर एक गांव से अर्धनग्न अवस्था में उसे विक्षिप्त अवस्था में पाया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का यह कहना है कि अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, भयानक नशे में है। तो जैसे वो उसकी स्थिति ठीक होगी, सामान्य होगी, उससे बात करके उसका बयान लिया जाएगा कि मामला क्या है। अब इन दोनों घटनाओं में जिस लेवल की राजनीति हो गई, जिस तरह से, और पहली पालघर वाले में जिस तरह कम्युनल एंगल उसे दे दिया गया और उसके बाद सब लोग चुप हो गए, ये अपने समाज में जो गिरावट आ रही है, जो बिखराव आ रहा है, जो एक हिंसक प्रवृत्ति घर करती जा रही है, जो वैमनस्यता घर करती जा रही है, जो नफरत घर करती जा रही है, और जिसे हम अपने देश में विविधता में एकता कहते थे, वो विविधता में एकता जो खत्म होती जा रही है, उसका प्रमाण हर जो कमेंट्स हैं, जो उस समय जो चीजें हुई, उसमें दिखता है। आज लोग ये भी कहने लगे हैं कि भाई अर्नब गोस्वामी अब इस पर भी नरेंद्र मोदी से जवाब मांगे, क्यों नहीं मांगते हैं, या वो पत्रकार क्यों नहीं मांगते हैं। अर्नब गोस्वामी ने अगर उस समय गलत किया है तो कोई जरूरी है कि आप ये कहें कि इस समय अर्नब गोस्वामी दूसरा गलत करें? ये तरीका, ये गलत है। और इस तरीके से हो सकता है कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ पूरे होते हों, उनको मजा आता हो, लेकिन समाज का कोई भी स्वार्थ इससे नहीं सकता है। ना एक ब्लॉक लेवल की या जिले स्तर की एक घटना है जिसमें कोई साजिश नहीं है, नहीं दिखाई देती, प्रथम दृष्टया नहीं दिखाई देती, कोई साजिश नहीं दिखाई देती है। एक नशेड़ी गंजेड़ी युवक ने डांटे जाने और गाली खाने के बाद उन साधुओं की नशे में हत्या कर दी, ये घटना है। अगर समाज में सब कुछ सामान्य चल रहा होता तो यह घटना वहां के लोकल एडिशन में अंदर के पेज पर या ज्यादा से ज्यादा पहले पेज पर सिंगल कॉलम में छपकर रह जाती और इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। और मेरा मानना है कि यही इस खबर का सही ट्रीटमेंट होता। लेकिन ये घटना पूरे देश में क्यों अब चर्चित हो रही है? इसलिए क्योंकि समाज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समाज में वो ताकतें एक्टिव हैं जो ताकतें ऐसे नॉन इश्यूज को, ऐसी घटनाओं को एक रंग दे करके
दूसरे लोगों को इसके जरिए निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक वर्ग नहीं है, इसमें तमाम तरह के लोग हैं। तो ये एक गलत चीज है, ये गलत प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित किए जाने की जरूरत है इस समय समाज में। और ये सब जब हम सब लोग करेंगे तभी ये हतोत्साहित होगी, नहीं तो ये प्रवृत्ति सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है और एक दिन पूरे समाज को निगल जाएगी। तब हमारे आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा। इस वीडियो में इतनी ही बात। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इन घटनाओं पर इस तरह की बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।